बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मेरा मौजू है कि बच्चे की तरबियत कैसे की जाए। ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इस तरबियत की वजह से वालिदैन अपने बच्चे को हर मशहूर स्कूल में दाखिल करवाना चाहता है, लेकिन मेरा सवाल जो जहन में पैदा होता है वो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि तरबियत अगर मुख्तलिफ स्कूल बच्चों को दे रहे हैं तो तरबियत देने का भी कोई करिकुलम होना चाहिए। और वो करिकुलम कहाँ से हासिल होगा, वो फ्रेमवर्क हमें कहाँ से मिलेगा। हर स्कूल की एक अपनी सोच डेवलप है। ये एक बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। अब सबसे पहले वालिदैन से ये सवाल है कि क्या वो वाकई बच्चे को इस सोच के साथ स्कूल में भेजते हैं कि हमने अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करनी। मोस्टली मेरे नज़दीक ज़्यादातर वालिदैन बच्चे को स्कूल में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से भेजते हैं कि वो मुआशी तौर पर आने वाले वक्तों में मजबूत हो जाए। वालिदैन की सोच में डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ ऐसे प्रोफेशन गर्दिश करते हैं। और सबसे अहम पॉइंट जो वालिदैन के जहन में होता है वो ये होता है कि तालीम हासिल करके आने वाले वक्तों में बच्चा जो है अपने पाँव पर खड़ा हो सके। क्या ये सोच बच्चे की तरबियत में अहम किरदार अदा कर सकेगी? क्या ऐसा हो सकता है? जब बुनियाद में सोच के पहलू मुख्तलिफ हो जाएं तो तरबियत के पहलू भी मुख्तलिफ हो जाते हैं। तरबियत स्कूल में किस तरह की होनी चाहिए? स्कूल में ज़्यादातर वक्त बच्चे को जो रवायती तालीम है, जो कन्वेंशनल एजुकेशन है, वो बच्चे को देने में कंज्यूम होता है। मसलन बच्चे को लैंग्वेजेस ABC, अलिफ बे, काउंटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामिक जनरल नॉलेज, इसको आगे ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे तो इंग्लिश में जनरल नॉलेज आ जाएगा, जो बच्चे का इंट्रोडक्शन होगा। इससे आगे राइम्स आ जाएंगे। क्या ये चीज़ें बच्चे की तरबियत करती हैं? तो मेरे नज़दीक ये जितना भी मवाद है इसका ताल्लुक बच्चे की तरबियत से नहीं है। अब बच्चे की तरबियत करना कुछ और है, कन्वेंशनल एजुकेशन देना कुछ और है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब तरबियत के लिए भी स्कूल को किसी न किसी सिलेबस की ज़रूरत है। अगर उर्दू बाज़ार में डिफरेंट पब्लिशर ये जिम्मेदारी लेते हैं तो वो सिलेबस भी अपनी अपनी सोच की बुनियाद पर डेवलप कर लेंगे। फिर आगे डिफरेंशिएशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। जो मरकज़ी नुक्ता नज़र है जिस पर मैं आप सबको लाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस मुल्क का आबादी का जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम है। या हम वालिदैन ये फैसला क्यों ना कर लें कि बच्चे को इब्तदाई सालों के अंदर जो तरबियत का मवाद है वो हम अपने दीन के फ्रेमवर्क से लें और उसको जो 7 साल है, पहले 7 साल वो जितना भी उसकी जो तरबियत का फ्रेमवर्क का जो सिलेबस है वो हम अपने दीन इस्लाम से डेवलप करें। और ये कोई इतना मुश्किल मरहला नहीं होगा और इसके लिए उलमाए फ़िक्र, उलमाए इकराम मौजूद हैं और वो इस चीज़ के अंदर बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जब हम दीन से एक फ्रेमवर्क मुकम्मल कर लेंगे, एक सिलेबस मुकम्मल बना लेंगे तो यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। वो किस तरीके से आएगी? दुनिया के, या ये कह लेंगे दुनिया के किसी कोने में या पाकिस्तान के किसी भी कोने में कोई भी बच्चा अगर तालीम ले रहा होगा तो वो यकसा हो जाएगी। तरबियत का निज़ाम भी यूनिफॉर्म हो जाएगा और जब तरबियत का निज़ाम यूनिफॉर्म हो जाएगा तो इसका मतलब है कि बच्चों की एक सोच जो होगी वो डेवलप हो जाएगी। और जब बच्चों की एक सोच डेवलप हो जाएगी तो जो जनरेशन है
वो एक ही मकसद के लिए क्या करेगी, काम करेगी। और अगर किसी ये आलम के अगर किसी के और अगर किसी मिनिस्टर के या किसी भी जो भी माहिर तालीम उसके ये ख्याल है कि हम बच्चे को पहले 7 साल के अंदर मोरल वैल्यूज और इमोरल वैल्यू में डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिलेबस डिज़ाइन करेंगे, और अगर वो कुरान और सुन्नत के अलावा किसी भी बाकी ह्यूमन एक्सपीरियंस, इंसानी तजुर्बे या फ़लसफ़े की बुनियाद पर डेवलप करने की कोशिश करेगा, तो मेरे नज़दीक वो भी क्या होगा, कौमी इत्तेहाद के ऊपर एक नुकसान होगा। कभी भी एक सोच जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगी, और ना ही वो बच्चों के लिए मुवस्सर साबित होगा। इन पिछले 73 सालों के अंदर हमने हर फ़लसफ़े को अपना लिया है, तलीम के अंदर मुख्तलिफ पॉलिसीज़ लेके आए, मगर कोई इतनी सक्सेसफुल और कामयाब नहीं रही। तो बेहतर तो यही है कि 7 सालों के अंदर हम अपने बच्चों के ऊपर तलीमी बोझ को कम करें। कम करने के साथ साथ उसकी इखलाकी तरबियत करें, उसकी इस्लामी तरबियत करें, उसको अच्छाई और बुराई का फ़र्क बताएं, और उनके अंदर एक टीम वर्क की स्पिरिट पैदा करें। अगर टीम वर्क की स्पिरिट उसके अंदर पैदा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली बरादराना ताल्लुकात, मसावात, ये उसके अंदर क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, और फिर बड़े होकर मुआशरे के अंदर एक दूसरे के दुख सुख के साथी ज़रूर बनेंगे। तो ये मेरा एक ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू और एक ज़ाती तजुर्बा है जो मैं आप तमाम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि कब तक हम एक धोखे की दुनिया के अंदर रहेंगे और कब तक वालिदैन धोखे में अपने बच्चे को अच्छी तरबियत के लिए मुख्तलिफ स्कूलों के चक्कर लगाते रहेंगे। स्कूल इस वक्त जो तालीम दे रहे हैं वो बिल्कुल कन्वेंशनल है, वो मुआशी है, वो टोटल डिपेंड कर रही है इस इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर। और जहाँ पर बच्चे की तरबियत का निज़ाम है, अगर कोई स्कूल ये भी कहता है कि हम बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत सिखा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल बच्चे को नमाज का तरीका सिखा देंगे, दुआएं याद करवा देंगे। बात मेरी ये है कि दुआएं याद करवा देना, नमाज का तरीका सिखा देना, ये वेल एंड गुड होना चाहिए और हर स्कूल को करना भी चाहिए, मगर हमने बच्चे की तरबियत करनी है। इसके साथ हमें इससे 3 कदम आगे लेना है, हमें अपने दीन से एक मुकम्मल फ्रेमवर्क तरबियत का लेना है। अब तरबियत के बहुत से पहलू हैं, कोई एक पहलू तो है नहीं। अब अगर तरबियत के इतने ज़्यादा पहलू हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि दीनी पहलू आपको बता दिए, नमाज वगैरह यानी उनको दीन की तालीम, और तरबियत के तो बहुत से पहलू होते हैं। मुआशी पहलू है, मुआशरती पहलू है, ज़िंदगी का हर शोबा जो वो तरबियत से बिलोंग करता है। तो वो जो है वो हम फिर क्या करेंगे, उसके लिए वो तमाम सोर्सेज और ज़राए जो आएंगे वो सुनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही आ सकते हैं। शुक्रिया।